नमस्कार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक ऐसा काला शब्द From the democratic justice for us. We will take this to the world and we will get rid of all the poverty. जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और अभी तक आपने जो भी देखा है और सुना है वो केवल एक सप्ताह की घटनाएं हैं। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन खौफनाक सच्चाइयों को जिनको सुनकर आपकी रूह कांप उठे। अभी तक आपको यह खबर मिल चुका होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 मिलीग्राम सीमेंट मिलने की खबर आई, जो केवल एक इंसान का नहीं हो सकता बल्कि इसमें एक से ज्यादा इंसान की इन्वॉल्वमेंट है। बट क्या होगा जब हम आपसे ये बताएं कि इसमें 1 या 2 या 5 या 10 नहीं बल्कि पूरे एक सिस्टम का हाथ है जिसके पीछे एक रैकेट चलाया जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, इस पूरे घटना के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। 9 अगस्त की रात तकरीबन 11:15 जब डॉक्टर अपनी माँ से बात की तब तक सब कुछ सही, परंतु 10 अगस्त की सुबह जब डॉक्टर की माँ डॉक्टर को कॉल लगाई तो कोई कॉल रिसीव नहीं। यानी उस समय तक डॉक्टर इस दुनिया को अलविदा बोल चुके। जिस आंखों में भविष्य की चमक थी वो आंखें अब बाहर निकली पड़ी। जिस लड़की में एक जुनून था मरीजों को जीवन बचाने का, उस लड़की का जीवन समाप्त हो चुका। और जिस अस्पताल में कभी कसम खाया जाता था लोगों को जीवन बचाने का, उस अस्पताल में अपना सन्नाटा। आखिर उस रात क्या हुआ? किसने उसके सपनों को कुचल डाला? आखिर कैसे वो अस्पताल जो एक पवित्र स्थान था अचानक से एक खौफनाक हादसे का केंद्र बन गया? तो इन सभी के पीछे चल रहे रहस्य को जानने के लिए आपको चलना होगा आज से 23 साल पीछे, यानी 25 अगस्त 2001। इसी दिन इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्टल के रूम में पंखे से लटका एक डेड बॉडी बरामद। और ये डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि इसी कॉलेज का एक 4th ईयर का स्टूडेंट सौमित्र विश्वास था। कुछ का कहना था कि ये एक सुसाइड है, बट कुछ अभी भी मान रहे थे कि ये एक सुसाइड नहीं बल्कि प्री प्लान मर्डर। पूरे कॉलेज में हर कोई ये जानना चाहता था कि ये एक सुसाइड है या फिर एक मर्डर, क्योंकि जिस रस्सी से डेड बॉडी लटकी मिली वो रस्सी इतनी छोटी थी कि सबसे पहले सबका शक इसी रस्सी पे गया, क्योंकि एक अकेला आदमी इतनी छोटी रस्सी से कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता। और इसीलिए इस केस को बंगाल पुलिस हैंडल करने लगी। परंतु हुआ क्या? कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन चला और फाइल रफा दफा और इस केस को सुसाइड बताकर फाइल बंद कर दिया गया। और इधर सौमित्र के फैमिली हैरान और परेशान। अंत में उनको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि उनका बेटा सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसका प्री प्लान्ड मर्डर किया गया है, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़े पोर्नोग्राफी का रैकेट पहुंचा जिसमें इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नाम भी शामिल। इसलिए इस केस का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि ये पता चले कि हमारे बेटे के मर्डर में किनका हाथ। और आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी का मामला इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज से इसलिए भी जुड़ता है क्योंकि इससे 1.7 किलोमीटर दूर यानी 6 से 7 मिनट की ही दूरी पे एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया सोनाघाट स्थित। और यही कारण है कि कोलकाता हाई कोर्ट सीबीआई को नहीं बल्कि सीआईडी को इस मामले को सौंप दिया। और सीआईडी जब अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया तो बाकायदा उस रिपोर्ट में ये लिखा कि इस हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के स्टाफ को किसी ने भी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं किया। अब जरा आप ही सोचिए कि जिस कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट का मर्डर हुआ है, जिसका इन्वेस्टिगेशन खुद सीआईडी कर रहा है, उस कॉलेज के हॉस्पिटल के स्टाफ क्यों सीआईडी को कोऑपरेट नहीं करे? और स्टाफ का सीआईडी के साथ कोऑपरेट नहीं करना एक बड़ा कारण है इस रहस्य को आज तक रहस्य रखना कि सौमित्र विश्वास का मर्डर हुआ था या फिर एक सुसाइड। आज भी ये बात रहस्य है। बट इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसको सब कोई छुपाना चाहता था। और जब यहाँ के स्टूडेंट और कहानियों को खंगाला गया तो ये जानकारी सामने आई कि यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पे पोर्नोग्राफी का रैकेट चल रहा है। हॉस्टल के कई कमरों में, यहाँ तक कि जिस सेमिनार हॉल में इस डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई है उसका भी जिक्र सौमित्र के पेरेंट्स द्वारा हाईकोर्ट के पिटीशन में किया गया। और यही कारण है कि इस जूनियर डॉक्टर के रेप एंड मर्डर मिस्ट्री में एक बहुत बड़े रैकेट शामिल होने का आशंका जताया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी माना जा रहा है कि इस मिस्ट्री के पीछे एक बहुत बड़े पोर्नोग्राफी और ऑर्गन स्मगलिंग का रैकेट चलाया जा रहा है। और इन सब के पीछे जो सबसे ज्यादा शक के घेरे में है वो है संदीप घोष, जो यहाँ का प्रिंसिपल था। और इसी प्रिंसिपल ने डॉक्टर के पेरेंट्स को फोन करके ये बताया था कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली। और यही वो प्रिंसिपल है जिसपे कई बार एग्जाम में पास करने के लिए वसूली, पार्किंग का अवैध वसूली और हॉस्पिटल के वेस्ट मटेरियल के ठेकेदारी में धांधली का आरोप लगते आ रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहाँ इस प्रिंसिपल को अरेस्ट कर हिरासत में लेना चाहिए वहाँ इस प्रिंसिपल से रिजाइन कराकर साथ ही साथ कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल भी बना दिया गया। और इसके लिए इतना क्यों किया गया? क्योंकि
ये टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ अपना उठना बैठना रखता, यानी इसका पहुंच बहुत ऊपर तक था। ये तो शुक्र है कोर्ट का जो इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया, जो इस प्रिंसिपल का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इस रेप एंड मर्डर मिस्ट्री के पीछे ऑर्गन स्मगलिंग करने का शक इसलिए भी जा रहा है क्योंकि ऐसा हुआ है या सच अभी ये तो क्लियर नहीं हुआ, पर ऐसा कहा जा रहा है कि निर्मल माझी, जो कि वर्तमान में टीएमसी पार्टी में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, जो पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फ्रॉम बंगाल ब्रांच के प्रेसिडेंट रह चुका है, और इनका ही एक बेटा जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है, इसी आदितर मेडिकल कॉलेज से इंटर्न कर रहा है, जिससे खबर सामने आ रहा है कि जूनियर डॉक्टर के रेप एंड मर्डर मिस्ट्री में निर्मल माझी के बेटे का हाथ है, जो कुछ टॉप पॉलिटिशियन के साथ मिलकर ऑर्गन स्मगलिंग का धंधा कर रहा है। और इन कहानियों में कितना सच है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, बट हाँ आप इतना जरूर सोच के चलिएगा कि इसमें कुछ बड़े नाम चंद पॉलिटिशियन का नाम आने वाला है, जिससे ये पूरा सिस्टम होने वाला है। और यह वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे स्वामित्र विश्वास का मर्डर हुआ था या फिर सुसाइड, और अगर मर्डर हुआ भी था तो कौन किया था, और इस पूरे पोर्नोग्राफी में रेड लाइट एरिया कैसे शामिल है। इस पूरे तथ्य को अगले वीडियो में जानेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि तथ्य को जुटाने में बहुत मेहनत लग रहा है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमको इतना मेहनत करने का मोटिवेशन देता है।